हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इन दिस चैप्टर I learned how animals reproduce. It only after growing to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can human reproduce only after a certain age? हम सब ने देखा है बच्चों, हमारे पिछले चैप्टर्स में भी कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जो ग्रो अप होने के बाद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जस्ट आफ्टर ग्रोइंग अप ओनली यू कैन रिप्रोड्यूस? और ये क्या बाकी सारे एनिमल्स में भी होता है? पर ह्यूमन बींग्स में तो बेसिकली वी ऑल नो कि ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप यू कैन रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से ऐसे चेंजेस जिस चेंजेस के होने के बाद अ पर्सन कैन रिप्रोड्यूस, इसके बारे में भी आज हमें सीखना है। In chapter number 9, you have learnt about human reproductive organs. Here, we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes that make a child grow into an adult. बच्चों, पिछले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। पर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन अप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रॉपर अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते। तो इनका क्या रोल होता है ये अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Adolescence and puberty. Bhujo was celebrating his 12th birthday. After his friends left, Bhujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in all-girls school. She started laughing. She remarked that Bhujo's school friends, whom she met after a year, had suddenly shoot up in height. Some of them were looking very funny with a hairline above their lips. Her mother explained that boys had grown up. Growth begins from the day one is born. But upon crossing age 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. The changes taking place in the body are parts of growing up. अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चों? एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। पहेली वॉज लाफिंग। वाई पहेली वॉज लाफिंग? बिकॉज जो बहुत से भुजो के जो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ फनी वे में दिख रहे थे उसको। भुजो के जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसको कुछ फनी वे में दिख रहे थे, तो दैट इज वाई शी वॉज लाफिंग। पर तब क्या हुआ कि पहेली की माँ ने उसको एक्सप्लेन किया कि उसके जो फ्रेंड है वो अभी उनका क्या हो गया है, ग्रोथ शुरू हो गया है। ग्रोथ जो होता है जब इंसान पैदा होता है तब से ही शुरू हो जाता है, पर एक सडन लेवल के बाद, मतलब आफ्टर क्रॉसिंग द एज 10 to 11 जो स्पीड होता है उसका वो ट्रिमेंडसली बढ़ जाता है। ओके, तो ये सब क्यों होता है ये अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इसका यानी कि बॉयज़ में जो सडन ग्रोथ होती है जो कि भुजो के फ्रेंड्स के साथ दिखाई दे रही थी, उसका एक बेसिक एग्जाम्पल या उसका एक बेसिक इंडिकेशन ऐसा था कि उनके अपर लिप के ऊपर एक हेयर लाइन दिख रही थी उसको, यानी कि एक शुरुआत दिख रही थी मुस्टैचेस की। तब उसकी माँ ने उनको बताया कि 10 और 11 के एज के बाद में वो अभी बच्चे नहीं रहते, तो उनका एक जर्नी शुरू हो जाता है किस चीज़ की तरफ? एडल्टहुड की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होता है, तो इस दोनों के बीच का जो प्रोसेस होता है जिसको कि हम एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। कि भुजो को भी एक क्वेश्चन आया है मन में कि ये जो इस पीरियड में जो भी इंडिकेशंस उसको दिखाई दे रहे हैं, जो भी सिम्टम्स उसको दिखाई दे रहे हैं, वो कितने देर तक, कितने समय तक उसके बॉडी में रहेंगे? तो उसका आंसर अभी हम उसके मामा उसके देने को कोशिश कर रही है। इन दिस स्टेज ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ यू आर नीदर अ चाइल्ड नॉर अ एडल्ट। ये जो पीरियड होता है यहाँ पे तुम चाइल्ड भी नहीं हो और तुम एडल्ट भी नहीं हो। ओके, wonder whether this period between a childhood and adulthood has a special name। तो अभी पहेली को वो जो क्वेश्चन है मन में आया है कि ये दो जो डिफरेंट एज के ग्रुप है यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड, इन दोनों के बीच में जो कि पीरियड है जिसमें पहेली और पूजो अभी जिससे गुजर रहे हैं, उसको कुछ अलग स्पेशल नाम है क्या?
इस पीरियड को, बीच में जो पीरियड होता है उसको एक स्पेशल नाम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, इसका नाम है एडोलसेंस। ओके, इसका क्या नाम है? एडोलसेंस। यहाँ पे हमको इसका डेफिनेशन बताया गया है। ग्रोइंग अप is a natural process, the period of life when body undergo changes leading to a reproductive maturity is called as adolescence। अभी हम सबको पता है बच्चों कि ग्रोथ जो होता है ऐसा काम नहीं है जो एक बार कर दिया और फिनिश हो गया। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ऐसा नहीं है, एज जो होता है, अगर हम 0 के एज पे पैदा होते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम 1 साल के, दूसरे साल हम उसके अगले साल 2 साल के, और ऐसे ही हम जितना हमारा लाइफ है उतना 70-80 तक हम जाएंगे। यानी कि जो ग्रोथ है वो होती ही रहेगी। ऐसा कोई इसको रोकने की व्यवस्था या कोई प्रबंध हमारे पास में नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये तो होती रहती है, पर इस प्रोसेस में बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस जो है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इंसान को आती है। ये जो वर्ड होता है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्टेज के बाद इंसान को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको डेफिनेशन में लिखना है बगैर भूले। ये याद कर लीजिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस वर्ड को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जिस स्टेज पे आती है, जिस एज में आती है, उस एज को बोलते हैं एडोलसेंस। ओके, तो एडोलसेंस इस एज में ऐसा क्या खास होता है, इसमें आती है इंसान को रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ओके, एडोलसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड शट्स अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स 13 to 18 or 19 years of age, adolescents are called teenagers. In girls, adolescence may begin a year or two earlier than boys. Also, the period of adolescence varies from a person to person. Human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark onset of puberty. The most important changes which take place in puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Boys and girls became capable of reproduction. Puberty ends when adolescence reaches a reproductive maturity. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बच्चों कि ये जो adolescence होता है, ये adolescence कहाँ से शुरू हो जाता है? जनरली 11 ईयर्स से ये 19 ईयर्स के बीच में रहता है। मतलब 12, 13, 14, 15, 16, ये जो सब हमने हम जो प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं, इसमें एक वर्ड कॉमन है, टीन। ओके, 13, 14, 15, 16 अप टू 19, ये जो टीन है, इस टीन वर्ड से एक नया वर्ड तैयार हो गया, इसको बोलते हैं हम टीनेजर। इस एज ग्रुप में जो बच्चे रहते हैं उनको हम बोलते हैं टीनेजर। ये जो एडोलसेंस होता है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस बॉडी में होते हैं, और इस बॉडी के चेंजेस को जो चीज़ मार्क करती है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्यूबर्टी, 1 आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है प्यूबर्टी के बारे में, तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ राइटिंग इट। ओके, व्हाट इज प्यूबर्टी? सेवरल चेंजेस मेक अ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बहुत से चेंजेस होने के बाद में एक मार्क ऐसा आता है जब हम बोलते हैं कि इस सारे चेंजेस की वजह से इंसान में क्या आ गई है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस प्यूबर्टी की वजह से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मार्क होता है या जो इंडिकेशन होता है, दैट दे आर कैपेबल ऑफ, दे हैव बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, दे हैव बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलसेंट रीचेस टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है बच्चों, प्यूबर्टी कब खत्म होती है? जब एडोलसेंट को, जो भी टीनेजर बच्चा है, वो जब रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, बच्चा है जो वो जब रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, तब हम ऐसा कहते हैं कि उस बच्चे ने अभी प्यूबर्टी हिट कर ली है। ओके, Bourgeois realized that sudden increase in height and hairline above the lips in the boys were signs of adolescence. They wanted to know more about अदर चेंजेस एट द प्यूबर्टी। अभी यहाँ पे क्या हो गया, जो ये सब जो उनके मम्मी पापा ने उनको बताया, उसके बाद में उनको एक रियलाइजेशन हो गया कि जो उन्होंने अभी देखा था उन टीनेजर बॉयज़ के चेहरे पे, अपर लिप्स पे, तो वो जो हेयर लाइन था, दैट वाज अ इंडिकेशन ऑफ
that was a indication of puberty. Okay, that was nothing but a indication of puberty. So they wanted to know more about other changes. कौन से changes होते हैं puberty की वजह से इंसान के बॉडी में, इसके बारे में उनको जानना था. Puberty, increase in height. The most common conspicuous change during puberty is sudden increase in height. At this time, the long bones, that is bone of arm and legs, elongate and मेक्स अ पर्सन टॉल. अभी हमने यहाँ पे देखा है जो मोस्ट रिमार्केबल चेंज इंसान में जो आता है, दैट इज सडन इंक्रीज इन हाइट. इंसान की हाइट जो है वो अचानक से बदल जाती है. इसलिए हम जब 6th स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड में रहते हैं तब हम बच्चे की तरह दिखते हैं. अचानक से हम जब 8th में 12th में जाने लगते हैं, हमारा एज थोड़ा सा 1 या 2 साल से ही बढ़ जाता है, तो तब हमारी हाइट जो है ना बच्चों, वो बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हमारी हाइट बढ़ जाती है. तो ये किस वजह से होता है? दैट इज़ द साइन ऑफ प्यूबर्टी. यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी बोली गई है बच्चों. द फॉलोइंग चार्ट्स gives the average rate of growth in height of boys and girls with age. The figures in the column 2 and 3 gives the percentage of height a person has reached at the age given in the column 1. For example, by the age 11, boy has reached 81% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variations. Use this table for your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be and who might be the shortest in the class. यहाँ पे हमको क्या बताया गया है बच्चों कि आपको एक एक्टिविटी बताई गई है. इसमें आपको बताया गया है कि जो भी आपकी हाइट होगी एज के हिसाब से, वह उसको आपको मार्क करना है आपके सारे दोस्तों में. जैसे कि सपोज आपकी एज 8 साल की थी, तब ऐसा एक एस्टिमेशन है कि वहाँ तब तक क्या होता है कि 72% ऑफ यूअर हाइट इज़ एक्चुअली हैज़ बीन इंक्रीज. और गर्ल्स में क्या होता है कि 77% हाइट जो है एक्चुअली बढ़ चुकी होती है. वही जब आप 12 ईयर्स के हो जाओगे तो 84% ऑफ यूअर हाइट विल बी ऑलरेडी इंक्रीज. ओके, वो आप जो मार्क होता है आपकी फुलेस्ट हाइट का, वो उसका आप 84% ऑलरेडी ग्रोथ कर चुके हो. और वेयर एज दिस नंबर इन गर्ल्स इज 91%. अगर हम ऐसे हम और भी आगे बढ़े और अगर आप 15 साल के हो जाएंगे, तब आपकी जो हाइट होगी दैट विल बी द 95% ऑफ योर एक्चुअल हाइट दैट यू कैन अचीव और यू विल बी अचीव. ओके, और गर्ल्स में ये जो नंबर होगा वो 99% तो होगा. अगर आपकी हाइट अभी 14 अगर आपकी एज अभी 14 है तो आपकी एस्टिमेटेड हाइट विल बी 92%. तो नाउ यू कैन कैलकुलेट. अगर आपकी हाइट यहाँ पे 5.4 फीट है तो दिस इज 92% ऑफ यूर एक्चुअल फ्यूचर हाइट. तो इसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट हु विल बी द टॉलेस्ट पर्सन इन योर क्लास. For full height in centimeter, percentage height in centimeter divided by 95% percent of full height at this age into 100. तो इसका एक एग्जाम्पल भी हमको सर, a boy is 19 years old and 120 centimeter tall. At the end of growth period, he is likely to be 120 divided by 75 into 100 centimeter. That height will be estimated height will be 160 centimeter tall. Okay, तो इस फॉर्मूला के थ्रू you can predict how much tall you will be in future.